प्रधानमंत्री तो वो ही रहेंगे और मोदी जी ही बनने चाहिए। अगर देश का विकास अगर करवाना चाहते हैं तो फिर मोदी जी ही बेस्ट है। जितनी माताओं बहनों टहल रही हैं, तनी की मार्केट जाने में दिक्कत होती थी भैया, पर छीन लेते थे माता बहनों को, लड़कियों को बलात्कार हो जाता था। मुना मोदी भैया जब से आए हैं कम से कम ये तो संस्कार बंद हुआ भैया। महिलाओं की सुरक्षा है, सुरक्षा है भैया, हर जगह सुरक्षा है। अब लड़कियों कम से कम कॉलेज जाती हैं, समय से आ जाती हैं, छेड़खानी तो नहीं होती भैया। तो कहना है कि इस चौराहे पे आप कर लो जो करना है, अगले चौराहे पे देखते हैं, अगले चौराहे तक देखते हैं, आपको मिलते हैं आपसे। अच्छा मिश्रा जी, मुझे बताइए आपको क्या लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है तीसरी बार में? नहीं बनने के काबिल हैं भैया जी, बनने के काबिल हैं, क्योंकि देश सुधर गया, सुधर गया। ऐसा नहीं संभावना था कि देश सुधरेगा, मुना मोदी जी जब से आए देश सुधर गया भैया। कह रहे कि भाई मोदी जी तो जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया, दिल्ली के अंदर बस फ्री है, हर जगह सम्मान क्यों नहीं करते हैं? महिलाओं को सम्मान करते हैं, भाई बहनों को सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। गरीब भले परिवार से हैं, मुना सबको, छोटे बड़े को सबको आदर करते हैं भैया, वो सबका सम्मान, सबको सम्मान करते हैं। वो कोई विपक्ष में नेता नजर आता है जो मोदी जी का रिप्लेसमेंट कर सकता है? वही नजर आता होगा जो दुश्मनी की तरह होगा भैया। प्रधानमंत्री तो वो ही रहेंगे और मोदी जी ही बनने चाहिए। बिल्कुल, अगर देश का विकास अगर करवाना चाहते हैं तो फिर मोदी जी ही बेस्ट है, और कोई उनके आस पास भी नहीं है कि आस पास भी है। आसपास भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, नहीं कह रहे मोदी जी सम्मान नहीं किया, वो तो गरीब से गरीब लोगों के भी पैर छूते हैं, तो महिलाओं का कहाँ सम्मान नहीं किया? उन्होंने हर तबके का सम्मान किया है, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका उन्होंने सम्मान। देश के अंदर अगर मैं विकास की बात करूं तो आपको लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं कोई बदलाव आपको नजर आया? बहुत बदलाव नजर आया, जो हमें पिछले 60 सालों में नहीं आया उससे कहीं गुना ज़्यादा इस 10 साल में नजर आया है। चाहे आप सड़कें देख लो, चाहे आप ट्रेन्स देख लो, चाहे आप IIT और मेडिकल कॉलेजेस और ये सब चीज़ें देख लो, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना विकास हुआ है। कहाँ इतना बड़ी कंट्री जो डिजिटल हो गई, आप यही देखो कितनी बड़ी बात है, इतने खाते खुलने, इतने टॉयलेट्स बनने, तो मतलब और कितना काम चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो विपक्षी नेता हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक चाय वाला है, उसे कैसे पता कि सत्ता कैसे चलाई जाती है? वो तो 10 सालों में लोगों ने देख ली है, इससे ज़्यादा अच्छी सत्ता कौन चलाएगा? उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो चाय वाले हैं कि कौन से वाले हैं, पर वो सत्ता तो चला ही रहे हैं ना इतने अच्छे से। कह रहे कि एक गरीब माँ का बेटा जिसके खानदान में किसी ने सत्ता को चिमटे से नहीं छुआ, उसे कैसे पता देश कैसे चलाना है? उनके यही तो परिवारवादी तो खत्म करना है उन्होंने, और क्या करना है? हाँ, परिवारवादी तो खत्म करना है। जिनके परिवार चल रहे हैं वही आगे आई जा रहे हैं, तो फिर वो तो कोई फायदा नहीं ना, बिना किसी नॉलेज के। हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल जी? किसान का बेटा IAS नहीं होता? मैं अब बताइए, मैं तो किसान हूँ, मेरा लड़का सॉलिसिटर है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अच्छा, वो कैसे? कह रहे कि भाई जब मोदी जी तो एक गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, उन्हें क्या पता कि देश कैसे चलाया? पॉवर्टी से ही तो कोई कुछ ऐसा गुजरता है, कुछ कर गुजरता है जो अपने आप में फेयरलेस होता है, ये भी तो है भाई। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, किसान का लड़का था, MSc किया, नेट क्वालिफाई किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ, आज रिटायर होकर हम पति पत्नी घूम रहे हैं ऑल इंडिया। भगवान ने सब कुछ कर दिया। मोदी जी की तमाम जो तस्वीरें वायरल हैं कि भाई मोदी जी आगे चल रहे हैं, तमाम देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी हवाबाजी कर रहे हैं कैमरे। विपक्ष के वो जो कह रहे हैं, कभी उनका भी किसी प्रकार का कोई टेलर आपने देखा देश के अंदर? इनकी तो एक से एक पिक्चर रिलीज हो गई और बन रही है। मैं कह रहा हूँ हम प्रयागराज से हैं। अच्छा, आप यूपी से? ही शासन चलता है जी। अब आपसे क्या बताऊं कि प्रयागराज में हमारे क्या था, जो माफियाओं का बोलबाला था, आप आज अच्छे अच्छे की बोलती नहीं, हेकड़ी ही बंद है। क्या बात कर? अरे अब आप देख रहे हैं कतीक जैसा आदमी, असर मतलब जो अभी नाम हमको नहीं लेना है, ठीक, अहमद है, जावेद पंप है, मुख्तार अंसारी है, अतीक और अहमद का तो, अशरफ का तो देखे आपने 1-1.5 मिनट में क्या हुआ, और बाकी जो अपने को कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ धनंजय का भी देख लीजिए, जौनपुर, हम जौनपुर से ही हैं प्रॉपर। आज उनका क्या चल रहा है कि कल फार्म बनना चाहिए, आज वो जेल गए। बदलाव नजर आया है देश के अंदर। अरे
अद्वितीय और वही कृपा शंकर सिंह जो गृहराज मंत्री महाराष्ट्र में थे, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हुए। हमारे यूपी के टॉप 10 में 1 नंबर पे इस समय सीट चल रही है जौनपुर वाली। अब सोचिए बम्बई के कोई आदमी आके यहाँ एमपी की टिकट पाया है और जगह से जिसको मिलना था वो जेल गया। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2024 में 2024 के चुनाव में विपक्ष ने 28 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया तो मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे। क्या लगता है आपको, मोदी जी का वजूद खत्म कर पाएंगे? हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो किसी जड़ को कैसे उखाड़ सकता है जो जड़वत है? आप बताइए। अब मोदी जी जड़वत है, ऐसे ऐसे तना उनके अंदर निकल चुके हैं, उनको उखाड़ देंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ऐसे में सोचिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोले। तो क्या कह रहे थे मैम?